आज की सुबह देश और दुनिया के लिए कई अहम संकेत लेकर आई है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो सीधे हमारी सुरक्षा, हमारी अर्थव्यवस्था और आने वाले दिनों की दिशा तय कर सकती हैं। तो चलिए आज का पहला न्यूज शुरू करते हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकास से आई खबर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। सरकारी दावों के अनुसार अमेरिका पर एक सैन्य कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें लगभग 40 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। यह कोई सामान्य आरोप नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते लगातार खराब रहे हैं, खासकर तेल, प्रतिबंधों और सत्ता को लेकर। अमेरिका ने वेनेजुएला पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जबकि वेनेजुएला की सरकार ने अमेरिका पर सत्ता में दखल देने के आरोप लगाए। अब अगर यह घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित होती है, तो इसका मतलब होगा कि लैटिन अमेरिका में एक नया तनाव केंद्र उभर रहा है। इसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति, कच्चे तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर पड़ सकता है। भारत जैसे देश के लिए यह इसलिए अहम है क्योंकि वैश्विक अस्थिरता का सीधा असर ईंधन की कीमतों और आयात पर पड़ता है। आज आर्थिक मोर्चे से एक बेहद अहम संकेत सामने आया है। सोने की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है, जिसे विशेषज्ञ हल्के में नहीं ले रहे। आमतौर पर जब वैश्विक हालात अनिश्चित होते हैं, जैसे युद्ध की आशंका, राजनीतिक तनाव या आर्थिक मंदी का डर, तो निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने की ओर रुख करते हैं। यही वजह है कि सोने की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी को एक वार्निंग सिग्नल माना जा रहा है। यह इशारा करता है कि निवेशक आने वाले समय को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि आम परिवारों की बचत और परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए सोने की कीमतों में हर हलचल आम लोगों की जेब और सोच दोनों को प्रभावित करती है। देश के उत्तर भारत में ठंड अब सिर्फ मौसम की खबर नहीं रही, बल्कि यह एक सार्वजनिक संकट का रूप ले रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह के समय दृश्यता इतनी कम हो जाती है कि ट्रेनों और उड़ानों में देरी आम बात हो गई है। सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बुजुर्ग, बच्चे और पहले से बीमार लोग इस मौसम में सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। यह स्थिति प्रशासन के लिए भी चुनौती बन रही है, क्योंकि ठंड का सीधा असर कामकाज, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है। यानी यह सिर्फ ठंड नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर असर डालने वाली स्थिति है। अब बात करते हैं देश के भविष्य से जुड़ी एक सकारात्मक खबर की। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना में एक बड़ा तकनीकी पड़ाव सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। महाराष्ट्र के पालघर इलाके में परियोजना की एक महत्वपूर्ण सुरंग का निर्माण पूरा हुआ है, जिसे इंजीनियरिंग के लिहाज से सबसे कठिन हिस्सों में गिना जा रहा था। इस सफलता का मतलब है कि परियोजना अब कागजों से निकलकर जमीन पर तेजी से आगे बढ़ रही है। बुलेट ट्रेन केवल तेज यात्रा का साधन नहीं है, बल्कि यह रोजगार, आधुनिक तकनीक और लंबे समय के आर्थिक विकास का भी संकेत देती है। सरकार के लिए यह प्रोजेक्ट भरोसे का प्रतीक है, जबकि आम जनता के लिए यह भविष्य की झलक है। देश के कुछ संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि किसी एक ठोस खतरे को लेकर कोई आधिकारिक चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन खुफिया इनपुट्स के आधार पर निगरानी और पेट्रोलिंग को तेज किया गया है। पिछले कुछ समय में जिस तरह की घटनाएं और चेतावनियां सामने आई हैं, उनके बाद एजेंसियां किसी भी जोखिम को हल्के में नहीं लेना चाहती। इसलिए यह पूरी व्यवस्था प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी के तहत की जा रही है। यह स्थिति आम लोगों के लिए डर की नहीं, बल्कि एक यह दिखाती है कि सिस्टम संभावित खतरों को शुरुआती स्तर पर ही रोकने की तैयारी में है। आज सुबह बाजार खुलते ही शेयर बाजार में अस्थिरता देखने को मिली। कभी हल्की बढ़त तो कभी अचानक दबाव। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक इस उतार चढ़ाव के पीछे केवल घरेलू कारण नहीं है, बल्कि वैश्विक हालात भी बड़ी वजह है। ब्याज दरों को लेकर असमंजस, विदेशी निवेशकों की सतर्कता और कच्चे तेल की कीमतें बाजार की दिशा तय कर रही हैं। इस अनिश्चित माहौल में निवेशक फिलहाल बड़े फैसले लेने से बच रहे हैं, जिसका असर बाजार की चाल में साफ दिखाई देता है। वेनेजुएला की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के द्वार से गुजर रही है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद देश के भीतर राजनीतिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। कुछ देश इसे सत्ता को स्थिर करने की कोशिश मान रहे हैं, जबकि कई देश इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ कदम बता रहे हैं। यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में शामिल है। वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता का असर केवल उस देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार तक पहुंचता है। दुनिया के कई संवेदनशील इलाकों को लेकर हाल के दिनों में जिस तरह तनाव बढ़ा है, उसके बीच अब कूटनीतिक स्तर पर हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। कुछ बड़े देशों के बीच औपचारिक बैठकों के साथ साथ पर्दे के पीछे चल रही बातचीत को भी सक्रिय किया गया है। ऐसी स्थिति आमतौर पर तब बनती है जब किसी टकराव के फैलने की आशंका हो और सार्वजनिक मंच पर अभी सब कुछ साफ कहना संभव न हो। इसका मतलब यह नहीं कि हालात नियंत्रण में है, बल्कि यह संकेत है कि हालात को बिगड़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है।
भारत के लिए यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि वैश्विक तनाव का सीधा असर तेल की कीमतों, व्यापारिक रास्तों और रणनीतिक संतुलन पर पड़ता है। आने वाले समय में इस मुद्दे की दिशा कई फैसलों को प्रभावित कर सकती है। एक महत्वपूर्ण खबर छात्रों के लिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की आधिकारिक वेबसाइट CUET.nta.nic.in पर शुरू हो चुकी है। 12वीं पास या 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र केंद्रीय और सहभागी विश्वविद्यालयों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 3 जनवरी 2026 से शुरू हुई है और इसकी आखिरी तारीख 30 जनवरी 2026 तय की गई है। छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। NTA की ओर से आगे चलकर एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और शिफ्ट से जुड़ी जानकारी जारी की जाएगी। CUET UG 2026 परीक्षा 11 मई से 31 मई 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT मोड में आयोजित होने की संभावना है। यह परीक्षा 13 भाषाओं में होगी और उम्मीदवार अधिकतम 5 विषय चुन सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से हटाने की प्रक्रिया पर एक अहम जानकारी साझा की है। RBI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2000 रुपए के नोटों का लगभग 98.41% हिस्सा पहले ही बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुका है। जब इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी तब 2000 रुपए के नोटों का कुल मूल्य लगभग 3 करोड़ 56 लाख करोड़ था, जो अब घटकर करीब 5669 करोड़ रह गया है। RBI ने स्पष्ट किया है कि इन नोटों को बैंक शाखाओं, RBI इश्यू ऑफिसों और इंडिया पोस्ट के जरिए जमा या बदलने की सुविधा दी गई थी। 2000 रुपए के नोट 2023 तक वैध रहेंगे। अब भी कानूनी मुद्रा बने हुए हैं, लेकिन इनका चलन अब बहुत सीमित रह गया है। RBI का यह कदम नकदी प्रबंधन को मजबूत करने और अधिक लेन देन को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम में लाने की दिशा में एक अहम संकेत माना जा रहा है। केंद्र सरकार की कई प्रमुख योजनाओं और प्रोजेक्ट्स को लेकर अब सिर्फ घोषणाओं पर नहीं बल्कि अमल की रफ्तार पर ध्यान दिया जा रहा है। मंत्रालयों और विभागों के स्तर पर प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है। ये संकेत देता है कि सरकार योजनाओं के जमीनी असर को लेकर अब ज्यादा सख्त रवैया अपना रही है। आने वाले समय में कुछ योजनाओं की दिशा, बजट आवंटन या समय सीमा में बदलाव भी संभव है। इसका सीधा असर राज्यों, प्रशासन और आम लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि योजनाओं का फायदा उसी स्थिति में दिखता है जब उनका अमल सही तरीके से हो। तो ये थी आज सुबह की सबसे अहम खबरें जो आने वाले दिन की दिशा तय कर सकती हैं। दिन में हालात कैसे बदलते हैं और कौन सी खबर और बड़ी बनती है, उस पर नजर बनाए रखिए ट्रेंड वोरा के साथ। नमस्कार।